जय हिंद दोस्तों। आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न गवर्नमेंट को हमें चल के बताना पड़ता है दोस्तों कि हमारी इतनी इनकम है। जो ये आईटीआर होती है ये सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म होता है। गवर्नमेंट कभी भी हमसे ऐसा डाटा नहीं मांगती, हमें खुद चल करके बताना पड़ता है कि हमारी इनकम इतनी है और हमारी डिडक्शन इतनी है, हमारा टैक्स इतना बनता है, हमारा रिफंड इतना लेना है। तो इस तरह से आईटीआर एक सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म है जो लगभग हर ऐसे व्यक्ति को भरना होता है जिसकी इनकम हो रही है एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम ऐसे 16 केस आपको बताने वाले हैं जहां पर आपकी इनकम चाहे कितनी भी हो, लेकिन इनमें से अगर एक भी ट्रांजैक्शंस आप कर लेते हैं या एक भी आप इस कंडीशन के अंदर फॉल कर जाते हैं दोस्तों, तो आपको इनकम टैक्स की रिटर्न मैंडेटरली रूप से भरनी पड़ेगी। आपको पता होगा आप इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं भरते हैं या इनकम टैक्स के किसी भी नोटिस या कंप्लायंस का आप रिप्लाई नहीं करते हैं दोस्तों, तो ये बहुत बड़ा अपराध होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काफी सारे एक्शंस ले सकती है आपके ऊपर, जैसे कि सेक्शन 148 के अंदर आपको नॉन फाइलिंग का नोटिस भेज सकती है, 147 के अंदर आपकी प्रोसीडिंग कर सकती है दोस्तों, 144 के अंदर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट वो अपने आप ही आपकी इनकम मानकर आपको टैक्स लगा सकते हैं, 133(6) के अंदर 142(1), 142(2) ऐसे काफी सारे इनकम टैक्स के दोस्तों प्रोविजन है जो आपके ऊपर लागू हो सकते हैं। आपके ऊपर भी इन कंडीशन के एक भी कंडीशन एप्लीकेबल होती है तो आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जरूर भरें दोस्तों। ज्यादा कुछ भी खर्चा नहीं लगता है। आप खुद भी इनकम टैक्स के पोर्टल पर जा सकते हैं या किसी टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प लेना चाहते हैं तो वो भी लें, ताकि आपका सारा का सारा फाइनेंस एक अच्छे तरीके से चले और इन फ्यूचर के अंदर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो देर ना करते हुए हम सारी की सारी कंडीशंस को डिस्कस करने वाले हैं जिनमें आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरनी मैंडेटरी है। आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न एक बहुत ही मैंडेटरी डॉक्यूमेंट हो गया है जो कि काफ़ी सारी जगह पर मांग लिया जाता है। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जब आपको इनकम टैक्स रिटर्न आपकी भरनी पड़ेगी। ये बात कर रहे हैं दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर इसका 24-25 होता है। जब आप आईटीआर भरेंगे तो उसके ऊपर आपको AY 2425 लिखा हुआ दिखाई देगा। तो हम बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले आपकी इनकम। अगर आपकी इनकम होगी तभी तो आपको आईटीआर भरनी है। और इनकम कितनी तरह की होती है? 5 तरह की इनकम टैक्स के अंदर डिफाइन किया गया है। अगर आपकी कोई भी सैलरी की इनकम आ रही है या पेंशन की इनकम आ रही है, पीजीबीपी दोस्तों, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं या आप कोई सर्विस देते हैं तो ये आपकी पीजीबीपी के अंदर आपकी इनकम ये आ जाएगी दोस्तों। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर दोस्तों अगर आपने होम लोन ले रखा है उसकी छूट लेनी है, या आपका कोई भी शॉप होगी या आपका कोई भी होम होगा उसको किराए पर देते हैं तो हाउस प्रॉपर्टी हो गया। कैपिटल गेन के अंदर दोस्तों, या आप शेयर मार्केट को कोई लेन देन करते हैं, शेयर खरीदते हैं, या दोस्तों आप कोई भी प्रॉपर्टी को खरीद के बेचते हैं तो ये आपका कैपिटल गेन आ गया। इसके अलावा एफडी का ब्याज, सेविंग का ब्याज, इसके अलावा कोई भी पार्ट टाइम इनकम दोस्तों होती है वो आपकी अदर सोर्स की इनकम में आ जाती है। आपको पता होगा दोस्तों जिस तरह की इनकम होती है उसी तरह का आईटीआर का फॉर्म भरना होता है। आईटीआर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसके ऊपर ऑलरेडी हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है कि कौन सी इनकम पर कौन सा आईटीआर का फॉर्म भरना है, वो भी आप जरूर देखें दोस्तों। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोस्तों आईटीआर भरने के क्या क्या बेनिफिट है। लोन या क्रेडिट कार्ड लेना है तो आपकी सबसे पहले वहाँ पे आईटीआर मांगी जाती है। वीज़ा लेना है दोस्तों, चाहे आपका स्टडी वीज़ा हो, चाहे आपका टूरिस्ट वीज़ा हो, चाहे आपका किसी भी तरह का वर्क परमिट हो, तो वीज़ा के अंदर भी आपकी आईटीआर है वहाँ पे मांगी जाती है दोस्तों। हाई कवरेज आपको दोस्तों टर्म इंश्योरेंस आपको पता होगा 1 करोड़ का बीमा, 2 करोड़ का बीमा, 5 करोड़ का बीमा आपका हो जाता है। तो कैसे पता लगेगा कि आपकी इतनी वेल्थ है, आपकी इतनी वर्थ है? तो ये आपकी आईटीआर से पता लगेगा। टीडीएस रिफंड लेना हो, ओन रिकॉर्ड 1 नंबर का पैसा बनाना हो दोस्तों, लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना हो, या इनकम टैक्स नोटिस से बचना हो, इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी बहुत ही मैंडेटरी है। सबसे पहला दोस्तों जो ऑप्शन है या सबसे पहला जो भी कैटेगरी है कि आईटीआर भरनी किसे मैंडेटरी है दोस्तों, आईटीआर भरनी मैंडेटरी है अगर ग्रॉस टोटल इनकम आपकी एक्सीड हो जाती है, जीटीआई अगर आपकी ज़्यादा है, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट होती है दोस्तों जो आपकी एक छूट दी गई है। अगर आपकी एज 60 साल तक है तो ये 2.5 लाख रुपए है, 60 साल से 79 के लिए 3 लाख है, और 80 या उससे ज़्यादा साल के लिए ये 5 लाख रुपए है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाते हैं तो दोस्तों मैंने आपको बताया ग्रॉस टोटल इनकम, ऐसी कोई भी इनकम जो डिडक्शन और एग्जम्पशन से पहले थी 80C से 80U के लिए। लेट्स सपोज दोस्तों अगर आपकी इनकम 6 लाख रुपए है और आप ओल्ड टैक्स रिजम के अंदर 1.5 लाख रुपए की छूट लेना चाहते हैं तो आपकी इनकम हो जाएगी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4.5 लाख रुपए। और आपको पता होगा 5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स यहाँ पे नहीं देना होता है। लेकिन दोस्तों आपको आईटीआर भरनी मैंडेटरी है क्योंकि आपकी जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 2.5 लाख से आपकी ऊपर है, इनकम चली गई है। तो इस तरह से
आपको अपनी इनकम टैक्स के अंदर ग्रॉस टोटल इनकम ध्यान देनी है। इसके बाद में दोस्तों ITR फाइलिंग करना मैंडेटरी है। पहले हमने बात की थी ओल्ड टैक्स रिजाइम में, अब हम बात करेंगे न्यू टैक्स रिजाइम में। दोस्तों अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम एक्सीड कर जाती है 3 लाख रुपए से, चाहे आपकी एज 60 साल है, चाहे आपकी एज 60 साल से 80 साल तक है, चाहे आपकी एज 80 साल से ज़्यादा है, इन तीनों ही केस में अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज़्यादा चली जाती है तो आपको ITR भरनी मैंडेटरी है। दोस्तों इवन इफ TDS डिडक्टेड, एडवांस टैक्स भी पेड कर दिया आपने, जितना टैक्स बनता था वो कंपनी ने आपका पहले ही काट लिया। आपको पता होगा कंपनी TDS के नाम पर बहुत अत्याचार करती है आपके ऊपर, सारा का सारा 2-3 महीने की आपकी जो सैलरी होती है दोस्तों वो TDS पर ही कट जाती है। लेकिन आपकी इनकम ओल्ड टैक्स स्लैब के अंदर 5 लाख और न्यू टैक्स 7 लाख रुपए तक है, लेकिन दोस्तों आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से आपकी इनकम क्रॉस कर जाती है तो ITR भरनी आपके लिए मैंडेटरी है। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, अगर आपका TDS कट चुका है, आपको पता होगा ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं, ये रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन है दोस्तों। इन सारी ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आई है। फॉर एग्जांपल अगर आपने सेक्शन 194N कैश निकाला बैंक से, उसके ऊपर TDS कट गया, अगर 20 लाख से ज़्यादा का कैश निकाला तो ये आपके फॉर्म 26 AS में, TIS में, AS में शो कर जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ये कटा हुआ TDS आप रिफंड ले लें तो इस रिफंड लेने के लिए ITR भरनी पड़ेगी। और इनकम टैक्स के नोटिस से बचने के लिए, क्योंकि ये ऑन रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन हैं दोस्तों, तो आपकी इनकम की डिटेल भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास चली गई होगी। तो आप इस नोटिस से बचने के लिए साथ में तो आप TDS का रिफंड लीजिए, साथ में नोटिस से बचिए, तो ITR भरनी बहुत ही मैंडेटरी है दोस्तों। स्टॉक मार्केट के अंदर दोस्तों किसी भी ब्रोकर के पास अगर आप अपना अकाउंट खुलाते हैं तो सबसे पहला काम वो क्या करते हैं, आपका पैन कार्ड मांगते हैं दोस्तों। और पैन कार्ड ही सभी चीज़ों का जो है रिपोर्टेबल के लिए आधार बनता है दोस्तों। क्योंकि आपको मैंने बताया अगर आपने बड़े बड़े शेयर मार्केट के अंदर ट्रांजेक्शन्स किए हैं, इंट्राडे, F&O, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोस्तों, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो ये सारे के सारे ट्रांजैक्शंस हैं आपके AIS, TIS और फॉर्म 26AS में तो नहीं बोलते हैं, लेकिन ASTS में आपके बोल जाते हैं। तो यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन बोल रहे हैं और आप ITR अपनी नहीं भरेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना चली जाएगी, तो वो अज्यूम करेंगे कि इस बंदे ने कमाई करी। हालांकि अगर आपको लॉस भी हुआ है तो भी आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जरूर भरें अगर आपने स्टॉक मार्केट में ट्रांजेक्शन्स किए हैं। अब दोस्तों स्पेशल इनकम की बात करते हैं। आपको पता होगा स्पेशल इनकम के ऊपर स्पेशल ही टैक्स आपको देना पड़ता है। बेसिकली ये 30% होता है, इसके ऊपर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस होता है। अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है दोस्तों तो आपको यहाँ पे सरचार्ज भी देना पड़ता है। तो गैम्बलिंग करिए दोस्तों, जुआ सट्टा कुछ भी खेलिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तो टैक्स से मतलब है। कोई कैजुअल इनकम आई है, हॉर्स राइडिंग आई है, ड्रीम 11, रम्मी, कोई भी आपकी इनकम दोस्तों आई है, अगर मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए को ड्रीम 11 से खेला और 30,000 रुपये आपका TDS कट के आपको 70,000 रुपये ही मिले, लेकिन कायदा ये बोलता है आपको फिर भी इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी है, क्योंकि कई बार वो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस नहीं काटते हैं या सरचार्ज का केस अगर बन जाता है तो ITR भरनी दोस्तों इस केस में भी आपको मैंडेटरी है। अब बात करेंगे दोस्तों NRI, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों एक रूल है, अगर आप 182 दिन से ज़्यादा इंडिया से बाहर रहते हैं किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर तो आप एक NRI कहलाएंगे। आपकी अगर कोई भी एसेस्ट है आउटसाइड इंडिया, कोई भी साइनिंग अथॉरिटी है दोस्तों, कोई बेनिफिशियरी हो किसी एसेस्ट के जो आउटसाइड ऑफ इंडिया है, तो ITR आपको मैंडेटरली रूप से यहाँ पे भरनी पड़ेगी। अब बात करते हैं दोस्तों फॉरेन ट्रेवल की। हमने पहले बात की थी वीज़ा के अंदर ITR का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप बाहर घूमने जाना चाहते हैं दोस्तों और आपने पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर, एक वित्तीय वर्ष के अंदर दोस्तों, जैसे कि अब बात करें हमारा जो 1/4/2023 को जो साल खत्म हुआ था, चालू हुआ था, वो 31/3/2024 को ख़त्म हुआ होगा, तो इसके अंदर आपने 2 लाख रुपए से ज़्यादा का खर्चा किया है, चाहे खुद के लिए किया हो चाहे किसी और के लिए किया हो, तो 7th प्रोविजो ऑफ सेक्शन 139(1) बोलता है आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरनी यहाँ पे मैंडेटरी हो जाएगी। अब दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी एग्जम्पशन, बिजली का जो बिल आता है आपका, या आपने कोई कनेक्शंस वगैरह लगाए थे, जो भी था दोस्तों, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 1 लाख से ज़्यादा का खर्चा किया तो ITR फाइलिंग करनी मैंडेटरी हो जाएगी। ये भी 7th प्रोविजो है सेक्शन 139(1) का बोलता है। लेकिन दोस्तों हमने देखा होगा मीटर वगैरह जो होते हैं हमारे इंडिया के अंदर, पुराने बुजुर्गों के नाम या आपने किसी से मकान लिया उसी के नाम से ही मीटर चल रहा है, तो ये कैसे डिफाइन होगा कि ये मीटर इसी का हो सकता है उनके कहीं पे आधार वगैरह या कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल वहाँ से अपडेट करें, लेकिन रूल यही है दोस्तों, 1 लाख से ज़्यादा बिजली का बिल आता है तो ITR भरनी आपके लिए मैंडेटरी है। अब दोस्तों बात करते हैं TDS डिडक्टेड। पहले तो TDS डिडक्ट हुआ था वो तो ऑनलाइन इनकम में शो हो जाता था आपका, तो वो एक प्रिकॉशंस के लिए था, लेकिन इस केस में अगर आपका
25,000 या उससे ज़्यादा का टीडीएस कट चुका है तो आपको आईटीआर भरनी पड़ेगी। दोस्तों अगर आपकी इनकम कम है तो आईटीआर भर के इस टीडीएस को आप रिफंड ले सकते हैं। अगर आपकी इनकम दोस्तों इतनी ज़्यादा आ रही है तो फिर भी आपको आईटीआर भरनी पड़ेगी। तो कम है तो आप भर के आईटीआर रिफंड ले लें, अदरवाइज 25,000 का टीडीएस कटने पर आपको आईटीआर भरनी पड़ेगी। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी एज है दोस्तों वो 60 साल या उससे कम है, अगर आपकी एज 60 साल या उससे ज़्यादा है तो दोस्तों आपको क्या करना है, 25 की जगह 50,000 रुपये तक भी टीडीएस अगर आपका कटता है तभी आपको आईटीआर भरनी मैंडेटरी हो जाएगी। सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर दोस्तों एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपने डिपॉजिट किए, डिपॉजिट का मतलब कैश, यूपीआई, ऑनलाइन। वैसे नॉर्मली तो कैश की लिमिट आपको पता होगा 10 लाख रुपए है, 10 लाख से ज़्यादा कैश डिपॉजिट करते हैं तब भी आपको आईटीआर भरनी पड़ेगी। लेकिन ओवरऑल मिलाकर के दोस्तों आप कैश, यूपीआई वगैरह से 50 लाख से ज़्यादा का एक सेविंग अकाउंट या सभी सेविंग अकाउंट में, क्योंकि आपको पता होगा पैन कार्ड से रिलेटेड आजकल आपका सब कुछ होता है, तो चाहे एक बैंक हो चाहे 10 हो, आपकी 50 लाख से ज़्यादा की डिपॉजिट है तो आपको आईटीआर भरनी मैंडेटरी है। इसके साथ में जीएसटी की लिमिट भी ध्यान देनी है दोस्तों। अगर आप सर्विस करते हैं तो 20 लाख, सेल करते हैं तो 40 लाख रुपए तक ही आप अपना माल बेच सकते हैं, अदरवाइज आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। तो जीएसटी की लिमिट का भी आपको स्पेशली ध्यान देना है। करंट अकाउंट दोस्तों, सेविंग अकाउंट में तो ये 50 लाख थे, करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए अगर आपने जमा करवा दिए हैं, चाहे वो कैश हो, यूपीआई हो, ऑनलाइन हो, तो जीएसटी की लिमिट का भी ध्यान रखें। और इनकम टैक्स रिटर्न दोस्तों आपको मैंडेटरली रूप से यहाँ पे भरनी पड़ेगी। दोस्तों अगर आप कोई बिजनेसमैन हैं, आप किसी माल को बेचते हैं, आप किसी माल को मैन्युफैक्चर करते हैं, बना करके बेचते हैं और पूरे साल के अंदर, फाइनेंशियल ईयर के अंदर 60 लाख रुपए या उससे ज़्यादा की इनकम आपकी रिसीट आ गई, सेल आ गई, प्राप्तियां आ गई, तो आईटीआर फाइलिंग करना मैंडेटरी है। ये प्राप्तियां कैश, यूपीआई, ऑनलाइन हो सकती है। दोस्तों अब मैं आपको सेक्शन 44AD इनकम टैक्स का थोड़ा सा बताना चाहूँगा। वो बोलता है अगर आपकी 60 लाख रुपए की सेल है तो आपको इसका 8% नेट प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। ये होता है दोस्तों 60, 8 से 48, 4,80,000 रुपये आपकी इनकम होती है, कम से कम इतनी तो दिखानी पड़ेगी आपको। तो आपको मैंने बताया था शुरू में अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो भी आपको आईटीआर भरनी मैंडेटरी है, तो ये तो वैसे भी मैंडेटरी हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर आपकी 60 लाख से ज़्यादा की सेल है तो आईटीआर भरना आपके लिए मैंडेटरी है। जीएसटी की लिमिट आपको ध्यान देनी है। दोस्तों वो सेल थी और ये प्रोफेशन है। अगर आप कोई भी सर्विस देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप एक डॉक्टर हैं, सीए हैं, लॉयर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा की रिसीट ले लेते हैं, सेक्शन 44ADA बोलता है 10 लाख का आपको 50% नेट प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा, जो कि 5 लाख होता है। लेकिन 2.5 लाख से ऊपर तो आपको आईटीआर भरनी मैंडेटरी है। 5 लाख तक कोई टैक्स तो नहीं है, लेकिन आपकी आईटीआर भरनी इस केस में मैंडेटरी हो जाएगी। जीएसटी लिमिट का ध्यान देना है और सेक्शन 44ADA को भी एक बार आपको पढ़ लेना है। दोस्तों फॉर्म 26AS जो क्रांतिकारी रिवोल्यूशन हुए थे AIS और TIS के नाम से, तो जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं दोस्तों इनके अंदर वो आपको यहाँ पे दिखाती है। तो ये आपके नॉन फाइलिंग का आधार बन जाते हैं। बहुत सारे लोगों को दोस्तों नॉन फाइलिंग के नोटिस आते हैं, मैसेज आते हैं, रिमाइंडर आते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको किसी तरह का नोटिस वगैरह ना आए, तो आपके ASTH 26S में कोई ट्रांजैक्शन बोल रही है जो कंसीडरेबल है दोस्तों, जो ये प्रूफ देती है कि आपको आईटीआर भरनी चाहिए, तो SFT रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन है तो आपको नॉन फाइलिंग का नोटिस दोस्तों 6 साल तक आ सकता है। अगर उसमें इनकम या ट्रांजैक्शन 50 लाख रुपए तक है तो 3 साल तक आ सकता है। अगर 50 लाख रुपए से ज़्यादा है दोस्तों तो आपको 6 साल तक का नोटिस आ सकता है। तो ASTH 26S में कोई ट्रांजैक्शन बोल रही हो तो आईटीआर जरूर भरें। इसके बाद में दोस्तों अगर आपको कोई लॉस हो गया हो, तो अगर आप फर्म या कंपनी हैं तो आपके लिए आईटीआर मैंडेटरी है। बाकी लोगों के लिए दोस्तों अगर आप बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस करते हैं, जैसे मान लो स्टॉक मार्केट में दोस्तों आपने 5 करोड़ रुपए का टर्नओवर कर दिया और आपको लॉस हो गया, माइनस के अंदर अगर आपकी 1 लाख भी इनकम आती है, तब भी आपको आईटीआर भरनी मैंडेटरी है। एक तो आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ हो जाएगा, अदरवाइज दोस्तों आप बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस के कारण इनकम टैक्स के नोटिस से भी बच सकते हैं। अगर आप पिछले बताए गए 15 दोस्तों किसी भी कंडीशन में फॉल नहीं करते हैं, मतलब आपकी इनकम भी 2.5 लाख से कम है, टीडीएस भी नहीं कटा, कोई भी बैंक में लेन देन नहीं हुआ, फिर भी आप अपनी रिटर्न भरें, तो क्या होगा दोस्तों, शुरू में किए गए बेनिफिट हमारे जो लोन, क्रेडिट कार्ड में, इमिग्रेशन में और बहुत सारी जगह काम आती है, तो आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भर सकते हैं। हमारे चैनल पर दोस्तों हम रेगुलर रूप से हाउ टू फाइल आईटीआर
ITR कैसे आपको भरनी है, ITR 1 2 3 4, कई बार तो 5 भी हम इस बार आपको डिस्कस करके बता देंगे, ताकि आप अपनी ITR खुद भर सकें और दोस्तों आप अपना जो है देश में भी कंट्रीब्यूशन करें और आप अपनी खुद का भी फ़ायदा करें। इस तरह का कंटेंट आपको अच्छा लगता हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है और हमारा हौसला बढ़ जाता है। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो कहते थे कि ITR तो क्या है, मुझे तो भरनी नहीं, मेरे ऊपर तो एप्लीकेबल ही नहीं होती है। और आपका कोई स्पेसिफिक डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो दोस्तों कमेंट करके हमें भी बताएं, कोई नई चीज़ रहेगी हो तो भी बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।